ये देव कुमार भाई हैं, भारत जी भाई। हाँ जी, क्या तस्वीर लगाई है भाई? क्या है उसमें? ये अवैध इकबाल की लगाई है, एथिस्ट थे वो। क्या जी हो गया एसएम के उसमें? भाई, आप कहाँ? हाँ, तो क्या हो गया उसमें एथिस्ट भाई? अच्छा, ऐसा आप ये अवैध देव इकबाल भाई का बोल लगा रहे दिया, क्या हो गया? एथिस्ट, आप बोल रहे एथिस्ट हाँ थे तो इन्ने लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन वो गुजर गए क्या? अच्छा, एथिस्ट थे, मैंने बोला तो वो गुजर गए हैं? मतलब अगर वो कहीं दो पे गए कंडीशन हुए हो थे तो सकता है, थे एक वो लगाएंगे कि एथिस्ट, है लगाएंगे? सुने सुने, अगर वो हम्म। एथिस्ट थे और उसके बाद उन्होंने कोई दूसरी आइडियोलॉजी को अपना लिया तो वो एथिस्ट थे, या फिर इस दुनिया से वो चल गुजरे हैं तो वो थे होंगे। दो कंडीशन है, कौन वाला कंडीशन आप बताएंगे? उसका लगाया क्यों थंबनेल? कुछ बताओगे? क्योंकि हम लोग सुनने जाते नहीं हैं। आप लोग बैक स्टेज करने के बाद दो दो चार शब्द होते हैं, उसके बाद उसको लगा देते हो आगे की ओर जब लेना रहता है, तो मेरे इस भाई तरीके से गैस काम होता लाइटिंग है। नहीं करनी यहाँ पे। डी आई, आप डी के बाद आई सी के लगाना भूल गए हैं, लेकिन याद दहानी करा दूं, यहाँ पे बैक गैस लाइटिंग नहीं करनी है। आप यहाँ पे आए, अपना प्रश्न रखें, आपका कोई प्रश्न हो इस्लाम धर्म के हवाले से, भगवान के हवाले से, ईश्वर के हवाले से, जो गुफ्तगू करना चाहते हैं वो रखें। अगर आपको टॉपिक का इल्म नहीं है, नहीं तो इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं रखनी है, टॉपिक क्या ठीक है? है? यही कुछ ना ढेर कुछ होशियारी लगाए नहीं रहे करनी। होंगे। होशियारी किस बात की भाई? हम तो सीधे बोल रहे। और उसको हाँ, अवैध इकबाल पे आपने एथिस्ट सीधा का लगा सवाल करें। रखा है कि क्या कर दिया आखिर उसमें? वो जो वसालत भाई, गालीबाज है, वो जो मैं गालीबाज है। मैं इनकी वकालत कर देता हूँ। डी साहब, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं? हाँ जी, पढ़ सकते हैं। चलें, ये जो, अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, जो स्ट्रीम का टाइटल है वो जरा पढ़ के सुना दीजिए। अब स्ट्रीम का टाइटल के लिए मुझे स्ट्रीम याद छोड़ना पड़ेगा ना? नहीं, स्ट्रीम यार्ड पे ही आप अगर ऊपर देखेंगे ना, देखें, अब मुझे डाउट पड़ रहा है कि आप एक्चुअली इंग्लिश पढ़ सकते हैं या नहीं। स्ट्रीम यार्ड पे ही आप ऊपर देखेंगे ना, तो वो लेफ्ट साइड पे बतख जो बनी हुई है ना, उसके साथ आपके पास लिखा हुआ आएगा पूरा टाइटल। जरा पढ़ सकते हैं आप? बहुत छोटा है, इसमें मोबाइल में दिखाई नहीं पड़ रहा, अगर होगा तो। अच्छा, इतना छोटा है कि दिखाई ही नहीं दे रहा आपको कि लिखा क्या है टाइटल पे? अरे नहीं है, इसमें स्ट्रीम ऐप में नहीं दिखाई पड़ रहा है भाई, क्यों परेशान हो? आप एक बार पढ़ के सुना दो। अच्छा, लगता बसालत भाई, लगता है कि ये वो आप वाला मीम देखना चाहते हैं। देख लें, दिखा दें अगर हैं तो। अफान भाई, इनको दिखा दें क्या हुआ है वो घूंघट वाला। बस मैं जरा उस पे पहुंच जाऊं फिर लैपटॉप पर, बस जरा कुछ मिनट चाहूंगा, बस मैं मोबाइल से था, माजरत के साथ। मैं इनको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन से जमाने का इनके पास मोबाइल फोन है और कितनी कोई मेहनत करके और अरे इतना दिहाड़ियां इतना लगा इतना के रौटंकी करने से अच्छे वो पढ़ के सुना दो ना। इन्होंने इतना छोटा मोबाइल लिया है जिसके ऊपर टेक्स्ट ही अरे नहीं सुना फिट। दो। भाई तो जूम कर सकते हो, आप जूम कर सकते हो, उसे जूम कर लीजिए, जूम का ऑप्शन आता है। अफान भाई, नो प्रॉब्लम। ये अब आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? मैं वही बात करने लगा था जो ठीक अब है आप ठीक है, कर आप करें, मैं नहीं, बस बस तक लैपटॉप नहीं ओपन दिखा कर रहा है, रहा नहीं हूँ, दिखा रहा है। लैपटॉप। नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। अच्छा, मैं पढ़ इसको के नहीं सुना दिखा रहा है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्रिएटर डिबेट रिव्यू व्हाट रियली हैपेंड लाइव, आमिर हक एंड मुल्हिद अवैस, ये टाइटल है। हाँ, अब तो आप वही तो मैंने बोला, क्रिएटर डिबेट है। अब आमिर हक गालीबाज आदमी है, उसने क्या डिबेट कर दिया? उसके लिए तो फेसबुक पर भी पोस्ट आया है। इंटरप्ट नहीं करो। मुझे सिर्फ ये बता दो कि इस टाइटल से समझे क्या? आमिर हक के साथ ओवैस इकबाल की क्रिएटर पर डिबेट हुई, और क्या? पे डिबेट हुई, ठीक हो गया, वेरी गुड। और वो उस डिबेट में क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोग दिखा रहे हो कि भाग गया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो क्या बात में क्या, वो बैक स्टेज कर देता है या फिर गाली देना शुरू कर देता है? उसमें कोई बिहारी आएगा, वो तो कोई, मैंने तो अच्छा, देखा भी नहीं डिबेट को। लबैक भाई, वो डिबेट किसकी प्लेटफॉर्म पे पहली हो बात, रही थी? एक आदमी बैठे हो, पांच आदमी जो है, आप लोग हंसने लग जाओगे। ऐसे ही डिबेट होती है क्या? एक सेकंड, हाइपर मत हो। एक सेकंड, आप कह रहे हैं बैक स्टेज कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ये आप जरा मुझे बताइए, वो डिबेट किसके प्लेटफॉर्म पे हो रही थी?
अवैस इकबाल के। तो फिर बैक स्टेज कौन करता? तो फिर वो भागा कैसे? अपना स्ट्रीम यार छोड़ के भाग गया। यार देखो, बात ये है कि आप लोग इतने कोई घिसे पिटे किस्म की आप बातें लाते हैं कि आपसे ना काबिले वो अम्यूजमेंट आप है। लोग हाथ हाथ के जो है बताना शुरू कर देते हो, क्या इसमें स्ट्रीम वाली बातें शुरू कर देते हो जी? हाथ हाथ के इससे थोड़ी कुछ होता है। अच्छा अच्छा इसे क्या डिबेट जीत जाएंगे? अच्छा भाई, लेट्स हैव अ सोबर डिस्कशन। डी साहब देखें, हुआ ये था कि अवैस साहब जो थे, जो आपके, चलिए छोड़ो उसमें डिटेल में नहीं जाते टेक्निकलिटीज के अच्छा, अंदर। पहली बात, एक अवैस स्ट्रीम साहब, यार्ड में मेरे आप भाई लोग एक 2 या मिनट, 3 लोग मैं बैठा मैं करो आपसे बस। तमीज तहजीब से बात कर रहा हूँ या छोड़ दूं उन्हीं भाइयों को आपके ऊपर दोबारा, जो आपकी ऐसी की तैसी मचा रहा है? तमीज से बात यही कर रहा देखो, हूँ ना, सुन लो मेरी बात। यही तरीके की बात से गड़बड़ लगता है कि उसको छोड़ हाँ दो, तो तुम्हारा ऐसी तैसी हरकतें क्या नहीं ऐसी किया तैसी करो ना, मचा दिया उन्होंने। हरकतें ना किया करो ना, जितने पीछे जाहिल ना लोग घूमा हैं, करो ना, या जाहिल सामने लोगों आके कानूनी मुंह तरीके मुंह से पे बात किया करो, पीछे ना घूमा करो, दीवार की तरफ मुंह करके ना खड़े हुआ करो, सीधे सीधे खड़े होकर बात किया करो। जब दीवार की तरफ मुंह करके खड़े होगे तो यही होगा तुम्हारे कहाँ साथ। दीवारें हैं अब यहाँ पे? तमीज से किसी बात तरह करो। की लॉजिकल बातें करते हैं अब आप लोग। तमीज से बात कर रहा हूं मैं, मुंह बंद कर लो, तमीज से बात करना चाह रहा हूं मैं तुमसे, ठीक है जी? मसला ये है कि अवैस इकबाल की डिबेट हुई आमिर हक से, प्लेटफॉर्म था अवैस इकबाल का, यानी कि घर अवैस इकबाल का था, स्ट्रीम यार्ड अवैस इकबाल का था। अवैस इकबाल बैक स्टेज कर सकता था आमिर हक को, आमिर हक नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम यार्ड अवैस इकबाल का था। तो इसका मतलब ये है कि जब अवैस इकबाल गायब हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आमिर हक ने बैक स्टेज किया, अवैस इकबाल अपनी स्ट्रीम छोड़ के भाग गया। ये हुआ है मेरी जान। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इस्लाम से नफरत आपकी अपनी जगह, लेकिन आईक्यू को थोड़ा बढ़ाओ अपना। आप जी एसएम बता रहा था, एक इन्होंने कुछ देर पहले अब यही बात है कि 4 आदमी बोलने लग जाएगा, 4 आदमी बोलने लग जाएगा, 1 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर उसने अपनी स्ट्रीम यार्ड भी छोड़ा होगा तो समझ में आ गया वो कि कैसा आदमी है, वरना वो बैक स्टेज कर देता। वो उसने तो अपने मेहमान का ध्यान रखा ना। अब उसका स्ट्रीम यार्ड गया पानी लेने, आपने एक अभी बयान किया कि भाई आप लोग इलॉजिकल तो जल्दी बोला करिए, आप लोग बड़ा चबा चबा के बोल। अच्छा, अगर स्क्रीन शेयर करना चाहें सैम के भाई, वो आ गया, अगर स्क्रीन शेयर करना चाहें तो आप। ठीक हो गया, नो प्लीज प्लीज करे उसको, करे। आधा घंटे तक बोलना लगे रहेगा। अच्छा ये बताइए, अब आपका क्या आर्गुमेंट है? मैं ये कहता हूँ कि ना डी साहब, डी अभी आपने ना 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 5 बार ना ना बोल दिया। अभी मैं आपकी डी अभी थोड़ी सी सीधी करना चाहता हूँ। आपने कहा, आपने लॉजिक के बारे में बात की, करेक्ट? आपने कहा आप लोग इलॉजिकल बातें करते हैं, इसी तरह का। हेलो, अब सवाल पूछा। आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, वरना ये FZR 2000 वाला कोड लगा रहा है नीड फॉर स्पीड 2 का, रुकता ही नहीं है। आपने कहा आप लोग इलॉजिकल गुफ्तगू करते हैं, आपने यही बात कहा, करेक्ट? हाँ जी, कहा जी, ब्यूटीफुल। आप मुझे 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉजिक जरा बताइए। ये बताइए, आपका क्रिएटर के बारे में क्या विचार है? क्रिएटर के लिए क्या कहते हैं आप? मैंने सवाल किया, अब जवाब दें। आप मुझे 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ क्लासिकल एरिस्टोटेलियन लॉजिक जरा मुझे बताइए। इतना भारी क्वेश्चन नहीं, क्या ये तो भारी बेसिक क्वेश्चन? है, ये तो बेसिक है ना। अगर अगले ने कहा कि भाई इसका मतलब है ये बहुत बड़ा लॉजिशियन होगा, लॉजिक का बहुत बड़ा जानकारी होगा, ये तो मैंने इनसे बड़े फाउंडेशनल सवाल पूछा कुरान है। में मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे दिखा नहीं वो 3 जो फंडामेंटल कुरान में मैंने पढ़ा नहीं दिखा। कुरान के ऊपर बात नहीं हो रही है, लॉजिक, आपने लॉजिक की बात की थी तो मैंने कहा ना, कुरान के अंदर मैंने पढ़ा, वो पूरी सारी किताब है, उसके अंदर मुझे नहीं मिला ना। मैं अभी सीधा करूंगा, अब मैं अब सीधा हो रहे हो, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जो रंग निकल रहा है, जो स्क्रिप्ट है ना, फिर जो ये 2 बार क्यों बोलते हो एक बातचीत को? लॉजिक की मुझे 3 फंडामेंटल एरिस्टोटेलियन लॉज ऑफ क्लासिकल लॉजिक मुझे बताओ। वो मैंने कहा ना, कुरान में मैंने पढ़ा, हदीस में मैंने पढ़ा, मुझे नहीं मिला। हाँ, तो कुरान और हदीस में नहीं पढ़ा तो वो तो बकौल आपके हैं ही लॉजिकल। तो जो मैं लॉजिक के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं कुरान हदीस पे बात नहीं कर रहा। मुझे 3 तो मैंने वहीं से पढ़ा ना भाई, मुझे नहीं मिला, क्या करूं बताओ? अब बकवास बंद, अब बकवास बंद। जो सवाल हो रहा है ना, बकवास है, कुरान हदीस बकवास होती। अभी 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 जो है ना,
ये की क्या बात ब्लास्फेमी कर कर रहा दी? है, ये ब्लास्फेमी कर रहा है। इसको अफान भाई, ये ब्लास्फेमी नीचे कर कर रहा है। दें, अफान भाई नीचे कर दीजिए। हाँ, इसको आप किक आउट करो। जिस बंदे को लॉजिक का ही नहीं पता। नहीं, इवन जो कि ब्लास्फेमी करे ना कर, बस ब्लास्फेमी करने के ऊपर तो किक आउट क्या बैन कर देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे गुफ्तगू नहीं हो सकती। वो अपना ह्यूमर अपनी जगह, एंटरटेनमेंट अपनी जगह, बट ही वाज द पर्सन जिनके साथ गुफ्तगू नहीं हो सकती। तो अब वो नौकरी कर रहा है, पर्सनल अटैक्स कर रहा है, he doesn't even know, he doesn't even want to do any kind of constructive argument। अब आपने पूछा लॉज ऑफ लॉजिक के बारे में, तो वो कह रहा है मैंने तो कुरान, यानी कि he was being sarcastic, यानी कि इसका जो रिस्पॉन्सेस आएंगे, रिस्पॉन्स टू रिस्पॉन्स ही sarcastic होगा, तो कन्वर्सेशन जो है ना वो डिरेल होती रहेगी, घूमती रहेगी। जी एसएम का एग्जैक्टली दैट। और इसलिए देखें, इनका ख्याल होता है कि हम जाएंगे और कहेंगे ना ये लॉजिकल है, तो वो एकदम अगला बंदा डिफेंसिव हो जाएगा और वो कहेगा कि नहीं लॉजिकल नहीं है, ये है वो है, और वो डिफेंसिव पे खेलना शुरू कर देगा। अरे पहले ये तो पता चले कौन सा भूसा सर में भर के आए हो और लॉजिकल का लफ्ज इस्तेमाल किया है। लॉजिक तो जरा बताओ, लॉजिक क्या होती है पहले। उसके ऊपर कहानी फ्लैट, टैन 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 शुरू। क्यों?